राजा सुरथ और समाधि वैश्य की है, जो वन में भटकते हुए ऋषि मेधा के आश्रम पहुंचे। महर्षि ने उन्हें विद्या और देवी के स्वरूप के बारे में समझाया, जिससे उनकी चिंताएं दूर हुईं। ये कथा श्री दुर्गा सप्तशती के 3 चरित्रों और 13 अध्यायों का आधार है, जिसमें देवी के विभिन्न स्वरूपों और उनके महात्म्य का वर्णन है। प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। जैसे जैसे अंधकार बढ़ता जाता, हवा की साएं और डरावनी होती जाती थी। पंछी घोंसलों में लौट चुके थे, हिंसक पशु मान से बाहर आ निकल रहे थे और घुप अंधेरे को चीरती उनकी गर्जना हृदय को बेध देती थी। किसी मानव मन के हाड़ को कंपा देने के लिए ये सभी बहुत थे, लेकिन न जाने किस उधेड़बुन में 2 पग लगातार आगे ही बढ़ते चले जाते थे। मन में संशय, आंखों में अपयश का भय और झुका हुआ मस्तक लेकर ये व्यक्ति चला जा रहा था। शरीर पर राजसी चिन्ह जरूर थे, लेकिन तन की कांति मलिन हो चली थी। केश खुले हुए थे और चेहरे को चिंताओं ने घेर रखा था। क्या थी राजा सुरथ की चिंता? न जाने कितने कोस यूं ही चल लेने के बाद दिन निकल आया और व्यक्ति ने देखा कि किसी पेड़ के नीचे कोई बैठा हुआ है। इस निर्जन वन में किसी को यूं ही अकेले बैठे देखकर वन में भटक रहा वो राजा उसके पास पहुंच गया। अब इस निर्जन वन में भयाक्रांत वातावरण के बीच 2 मनुष्य थे। दोनों ने एक दूसरे को परिचय दिया। राजा ने कहा कि मैं सुरथ हूँ, कभी चक्रवर्ती था हारा हुआ हूँ। दूसरे व्यक्ति ने कहा मेरा नाम समाधि है और मैं वैश्य हूँ। राजा ने समाधि वैश्य से उसकी चिंता का कारण पूछा। तब वैश्य ने कहा कि मैं धर्म पूर्वक व्यापार करके जो भी लाता उसे परिवार की सुख सुविधाओं पर लुटा देता था। उन्हें कोई चिंता न हो, इसकी मुझे हमेशा चिंता होती थी। इसके बाद भी मेरी स्त्री और मेरे पुत्रों ने मुझसे बुरा व्यवहार किया। अब जब मैं व्यापार नहीं कर सकता तो उन्होंने मेरा तिरस्कार व अपमान कर दिया। मैं 3 दिन से इस वन में अकेला हूँ, फिर भी मेरा उनके प्रति मोह नष्ट नहीं हो रहा है। मैं इसीलिए चिंतित हूँ। इतना कहकर समाधि की आंखें भर आईं। राजा ने समाधि को ढांढस बंधाया और कहा विलाप न करो मित्र, मेरी स्थिति भी तुमसे अलग नहीं है। ध्रुव के पौत्र तथा उत्कल के पुत्र बलवान नंदी स्वयंभू मनु के वंश में उत्पन्न राजा हुए हैं। उन्होंने 100 अक्षौहिणी सेना लेकर मेरे राज्य को चारों ओर, हम दोनों के पक्षों में पूरे 1 वर्ष तक लगातार युद्ध होता रहा, लेकिन कोई परिणाम नहीं निकला। अंत में मेरे सैनिक युद्ध में मारे जाते रहे और मैं अकेला पड़ने लगा। वैष्णव नरेश नंदी ने मुझ पर विजय पाई और मुझे राज्य से बाहर कर दिया। इसी अपकीर्ति से मैं वन में चला आया। अब यही मेरी चिंता का कारण है। न तो मैं हार स्वीकार कर पा रहा हूँ और न ही राज्य के प्रति मोह त्याग कर पा रहा हूँ। मित्र बन गए राजा सुरथ और समाधि वैश्य। आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। एक दूसरे की व्यथा कथा सुनते दोनों ही लोग न जाने कितने आगे बढ़ाए। जंगल की निर्जनता पीछे छूट चुकी थी और सामने शांति देने वाली हरियाली थी। बहुत ही शांत वातावरण में पंचगव्य की सुगंध घुली हुई थी। अग्नि में पड़ी समिधा की आती सुगंध की दिशा में दोनों बढ़ते रहे तो एक आश्रम में पहुंच गए। यहाँ गुरुकुल था, अग्निहोत्र हो रहा था। एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठे ऋषि अपने शिष्यों को सृष्टि के आरंभ का सूत्र समझा रहे थे। उन्होंने कहा एको अहम भूश्यामी। राजन को ये सूक्ति सुनकर शांति मिली। उन्हें ये आभास हो गया कि अब यही ऋषि उनके मोह के बंधन काट सकते हैं। वो महर्षि मेधा थे। समाधि वैश्य और राजन ने दौड़कर ऋषि के चरण पकड़ लिए और विलाप करने लगे। शांत चित्त ऋषि ने दोनों को आशीष देते हुए उठाया और उन्हें उनकी चिंता दूर करने का आश्वासन देते हुए निकट बैठाया। सांत्वना देने वाले वचन कहे जल पिलाया और कहा कि अब आप दोनों बताइए क्या चिंता है, मैं हर संभव उसे दूर करने का प्रयास करूंगा। तब राजन सुरथ और समाधि ने अपनी अपनी आप बीती महर्षि मेधा को बता दी। फिर कहा कि हे देव, हमारे हृदय में मोह क्यों बना हुआ है, इसका कारण क्या है? महर्षि मेधा ने दिया दोनों को दिव्य ज्ञान। महर्षि मेधा ने उन्हें समझाया कि मन को जिस शक्ति से नियंत्रण किया जा सकता है वह विद्या है। यही विद्या आदि शक्ति का प्रथम स्वरूप है। इसी विद्या को जानना ज्ञान है। इसी ज्ञान को समझ पाना मोक्ष है। यही विद्या कभी ब्रह्मांड का निर्माण करती है। यह विद्या वैसे तो निर्गुण है, निराकार है, लेकिन साकार शब्दों में यही आदि शक्ति है और देवी कहलाती है। इतना सुन राजा सुरथ ने प्रश्न किया, हे महर्षि, देवी कौन है? उसका जन्म कैसे हुआ? वो कहाँ मिलेंगी? उनके महात्म्य के विषय में बताइए। हम उन्हें कैसे पुकारें? राजन ने एक स्वर में उत्सुकतावश सारे प्रश्न कर लिए। महर्षि ने उन्हें देवी का स्वरूप बताया। कहा कि राजन देवी नित्य स्वरूपा और विश्व व्यापिनी है। वो आदि शक्ति है। उन्हें परमा की संज्ञा भी प्राप्त है। वो विष्णु की। यह सत्य है कि वो संसार के कल्याण के लिए जन्म लेती रही है और अवतार भी, फिर भी वह आदि स्वरूपा है। इस तरह उन्होंने देवी के प्राकट्य की कथा सुनाकर राजा और वैश्य की चिंता दूर की। ऋषि कृपा से दोनों को ही बिना तपस्या के सिर्फ देवी की कथा श्रवण से तपस्या जैसा फल मिला।
उन्हें भगवती की कृपा प्राप्त हुई। दुर्गा सप्तशती में कितने अध्याय? राजा सुरथ और समाधि वैश्य की यही कथा श्री दुर्गा सप्तशती का आधार है। दुर्गा सप्तशती में कुल 13 अध्याय हैं, जिन्हें बांटा गया है। ये 3 चरित्र कथाओं के 3 हिस्सों में बटे हैं। प्रथम चरित्र जिसमें मधुकैटभ वध की कथा है, मध्यम चरित्र में सेना सहित महिषासुर के वध की कथा है और उत्तर चरित्र में शुंभ निशुंभन वध और राजा सुरथ और समाधि वैश्य को मिले देवी के वरदान की कथा है। ये तीनों चरित्र मिलाकर सप्तशती में 700 श्लोक हैं और ये श्लोक कथाओं के आधार पर 13 अध्यायों में बटे हुए हैं। हर अध्याय के पाठ का अलग अलग फल मिलता है और देवी के प्राकट्य और अवतारों की अलग अलग कथा भी इसमें वर्णित है। प्रथम चरित्र की देवी महाकाली, मध्यम चरित्र की देवी महालक्ष्मी और उत्तम चरित्र की देवी महासरस्वती है। इसमें भी देवी काली के महात्म्य में 1 अध्याय, देवी लक्ष्मी की स्तुति में 3 अध्याय और देवी सरस्वती की स्तुति 9 अध्यायों में हुई है। सरस्वती ही आदि शक्ति का विद्या और ज्ञान रूप में प्रमुख स्वरूप है। ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर ले। जय श्री राम जरूर लिखे।